राम जी पांव में तो धूल लगा था, गए पांव ऊपर किए और थोड़ा पांव हिलाए, उसका रज कण झरके और अहिल्या जी के ऊपर पड़ा और अहिल्या जी उठ के खड़ी हो गई। भगवान ने रखा नहीं। बाबा कहते हैं परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन नहीं अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार। जैसे रजकरण का स्पर्श भैया अहिल्या खड़ी हो गई। आगे राम जी पूछा आप राम है ना? राम जी ने कहा मैं राम हूँ। है ये पता था कि राम के चरण रज से मोचन होने वाला है। राम जी को पहचाना है, इतना प्रेम उमड़ा हो, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए। ये बंद भया तो ये प्रारंभ हो गया, झरझर आंसू निकलने लगे। इतनी विह्वल भई बोल नहीं पाई तो भगवान के चरणों में लौट गई। भगवान ने तुरंत उठाया, अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा अहिल्या जी आप कुछ कहना चाहती हैं ना? अहिल्या जी ने कहा प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। राम जी ने कहा हाँ गुरुजी भी मेरे कह रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या ने कहा गलत बात प्रभु, एकदम गलत बात। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया। यदि मुझे श्राप न देते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर खड़े न होते। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, ये श्राप है कि उद्धार है? एक फल केवल एक वर चाहिए। मेरा मन आपके चरणों में नहीं था, इसलिए मेरे से अपराध बना। एक आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरणों का कभी त्याग न करे। ये वही पद हैं जिनसे गंगा निकली, ये वही पद हैं जिस गंगा को शंकर ने शिरोधार्य किया। ये वही पद है जिनका सबसे पहले पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उसी पद को मेरे ऊपर रखा प्रभु। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। जो वर मांगा एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक
जोवती मन भावा सो बर पावा। फिर गए पति लोक आनंद भरी। मन चाहा वरदान प्राप्त किया किससे? राम जी से।